आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा की कहानी का अगला अध्याय। जैसा कि आपने पिछली बार सुना था, शिवा की मुलाकात नरक क्षेत्र के 10 प्रमुखों में से एक तमराज किल्विश से हुई थी, जो अंधेर नगरी के किल्विश दल का प्रमुख नेता है। शिवा ने उससे रुद्रमणि तक पहुंचने का रास्ता पूछा था और तमराज किल्विश ने उसे उस दिव्य पर्वत की ओर इशारा किया था जहां रुद्रमणि छुपी हुई है। इसके बाद शिवा बिना समय गंवाए आगे निकल गया। अब आसमान में उड़ते हुए शिवा आचार्य योगमाया और सूर्य के साथ पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा था। अचानक योगमाया, जो शिवा के ठीक पास उड़ रही थी, उससे पूछती है, शिवा, एक बात समझ नहीं आ रही। नरक क्षेत्र की महारानी हमारी मदद क्यों कर रही है? उसका हमारे मिशन से क्या लेना देना? शिवा कुछ पल शांत रहता है, फिर गहरी सांस लेते हुए कहता है, मुझे नहीं पता। नरक क्षेत्र की महारानी बहुत अजीब है। उसका स्वभाव हमेशा से रहस्यमय रहा है। कब क्या कर बैठे, यह कोई नहीं जानता। पर एक बात साफ है, अगर वह इस समय हमारे पक्ष में है तो यह हमारे लिए लाभदायक ही है। इसलिए अभी इन सवालों में समय न गंवाओ, बस उड़ान भरो। तीनों तेजी से उड़ते हुए उत्तर क्षेत्र की सीमा तक पहुंच जाते हैं। वहां का वातावरण बर्फीला और हल्का नीला होता है। चारों ओर हिम हवाएं चल रही होती है और कुछ दूर एक पुराना पत्थर का स्तंभ दिखाई देता है जिस पर कई आयामी चिन्ह उकेरे गए हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, सूर्या धीरे से कहता है, हमें पश्चिम क्षेत्र तक पहुंचने के लिए एक आयामी सुरंग का उपयोग करना होगा। यह सुरंग एक बहुत पुराने संरक्षक द्वारा नियंत्रित की जाती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह हमें उस सुरंग से गुजरने देगा, जो हमें सीधे पश्चिम क्षेत्र पहुंचा देगी। शिवा सिर हिलाता है। तो हमें उड़ते हुए सुरंग के द्वार तक पहुंचना होगा। देर नहीं करनी चाहिए। फिर तीनों एक घने और रहस्यमय जंगल को पार करते हुए एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां ऊंचाई पर एक चट्टान बनी होती है और उस पर एक झोपड़ी नुमा संरचना दिखाई देती है। उस झोपड़ी के सामने एक बूढ़ा आदमी ध्यान की मुद्रा में बैठा होता है। उसकी लंबी दाढ़ी जमीन तक पहुंच रही थी। उसकी आंखें लगभग बंद थीं और शरीर पर पुराने जमाने का ढीला फटा हुआ कवच पड़ा था। उसके पास एक आयामी छड़ी रखी हुई थी जो हल्की नीली रोशनी छोड़ रही थी। उसकी उपस्थिति ही बता रही थी कि वह कोई सामान्य इंसान नहीं है। शिवा उसके पास जाता है और बहुत शांत स्वर में पूछता है, हे वृद्ध संरक्षक, हम पश्चिम क्षेत्र जाना चाहते हैं। कृपया बताइए, इस सुरंग से होकर जाने का शुल्क कितना है? बूढ़ा आदमी बिना शिवा की ओर देखे निर्जीव स्वर में कहता है, 200 सोने के सिक्के। शिवा की आंखें हैरानी से फैल जाती है। वह एक कदम पीछे हटते हुए कहता है, 200? यह तो बहुत ज्यादा है। इतनी भारी कीमत? बूढ़ा आदमी गर्दन झुकाए ही उत्तर देता है, यदि जाना है तो दो, अन्यथा लौट जाओ। अभी की स्थिति में सारी अन्य आयामी सुरंगें बंद हो चुकी है। केवल यही एक मार्ग खुला है। विकल्प तुम्हारे पास नहीं है। शिवा के माथे पर बल पड़ जाते हैं। वह क्रोधित होकर कहता है, यह तो गजब की दादागिरी है। मैं 200 नहीं दूंगा, केवल 150 सिक्के दूंगा। बूढ़ा अब भी स्थिर बैठा रहता है। उसकी आवाज में कोई बदलाव नहीं आता। तो फिर तुम जा सकते हो। एक तीखा मौन फैल जाता है। आचार्य योगमाया आगे बढ़ती हैं। उनकी आंखों में समय की गंभीरता साफ झलकती है। शिवा, अभी उसे सिक्के दे दो। हमारे पास वाद विवाद का समय नहीं है। हमारी यात्रा अधिक महत्वपूर्ण है। शिवा योगमाया की ओर देखता है, फिर लंबी सांस लेकर अपने कमरबंद से एक भारी थैली निकालता है। थैली को खोलते ही सोने के सिक्कों की चमक हवा में झिलमिलाने लगती है। वह धीरे से सिक्के बूढ़े के सामने रख देता है।
बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उठता है और अपनी जादुई छड़ी को जमीन पर टेकता है। एक गूंज उठती है, चट्टानें कांपने लगती है, धरती दरकती है और सामने की दीवार अपने आप अलग होने लगती है। कुछ ही क्षणों में एक विशाल गोलाकार द्वार प्रकट होता है। उसके भीतर से एक चकाचौंध कर देने वाली दिव्य रोशनी बाहर फैलने लगती है। वह रोशनी स्थिर नहीं थी, वह बदलते रंगों में बह रही थी। नीला, बैंगनी, सुनहरा, फिर लाल, मानो वह एक जीवित ऊर्जा हो। लिटिल जोया आंखें फैलाकर बोल उठती है, शिवा भैया, ये सुरंग तो बहुत ही कमाल की लग रही है। शिवा हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, कमाल की तो है ही। आखिरकार 200 सोने के सिक्के दिए हैं। धीरे धीरे वे सब सुरंग के भीतर प्रवेश करते हैं। सुरंग के भीतर का दृश्य किसी अन्य लोक जैसा था। दीवारों पर विचित्र आयामी संकेत चमक रहे थे। तभी भीतर से एक अत्यंत भव्य तैरती हुई नाव प्रकट होती है। कांच जैसी चमकदार सतह, किनारों पर प्राचीन मंत्र उकेरे हुए और एक नीली आभा से घिरी हुई। शिवा उसे देखकर कहता है, वाह, अच्छा है, मेरे सोने के सिक्के वाकई बर्बाद नहीं हुए। योगमाया, सूर्या, जोया और अन्य सभी नाव में बैठ जाते हैं। जैसे ही शिवा अंतिम कदम रखता है, आचार्य योगमाया की गंभीर आवाज हवा में गूंजती है, अब हमें चलना चाहिए। बूढ़ा आदमी, जो अब तक शांत था, हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, ठीक है, आप सब अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। उसकी आवाज में पहली बार थोड़ी गर्मजोशी और गति की झलक मिलती है। सब लोग नाव के भीतर अपनी सीटों पर बैठते हैं। जादुई सीटें उनके स्पर्श के साथ ही खुद ब खुद आकार ले लेती है, हर यात्री के शरीर के हिसाब से ढलती हुई। बेल्टें हवा से बनी प्रतीत होती है, लेकिन जैसे ही वे शरीर से लिपटती हैं, एक सुरक्षित कवच की तरह लगती है। बूढ़ा आदमी अपनी जादुई छड़ी को 3 बार जमीन पर टेकता है। धम, धम, धम। नाव में एक झटका महसूस होता है और अगले ही पल वह हवा में तेजी से ऊपर उठने लगती है। सुरंग के भीतर के रंग अचानक और तेज हो जाते हैं, जैसे कि वे समय और आयामों के बीच से निकल रहे हो। चारों तरफ घूमती रोशनी, दीवारों पर दौड़ते चिन्ह और उन सबके बीच उड़ती नाव। दृश्य किसी दिव्य स्वप्न जैसा लगता है। लिटिल जोया खिड़की से बाहर झांकते हुए चकित होकर कहती है, ये तो किसी फिल्म जैसा लग रहा है। शिवा मुस्कुराकर कहता है, नहीं जोया, ये असली है और ये अभी शुरुआत है। कुछ ही क्षणों में सुरंग का अंतिम हिस्सा पार हो जाता है और वे सब एक खुले आकाश के नीचे उतरते हैं। सामने पश्चिम क्षेत्र की नगरी फैली होती है, भव्य, विशाल और जीवंत। इमारतें आकाश से बात करती हुई, गलियां रोशनी से भरी हुई और हर दिशा में उड़ते वाहन, जादुई जीव और दुकानें। शिवा चारों ओर देखते हुए कहता है, यह जगह तो सच में काफी बड़ी है। उसकी आंखों में एक बच्चे जैसी जिज्ञासा होती है। आचार्य योगमाया एक दुकान की ओर इशारा करके कहती है, यहां तो कई सारी जादुई उपकरण और जादुई जेवरों की दुकानें हैं। और वो देखो, वहां जादुई हथियार भी हैं। जादुई भाले, कंगन, अंगूठियां, उड़ने वाले कपड़े और शायद कुछ दुर्लभ रक्षा कवच भी। गेंडा स्वामी, जो हमेशा की तरह हथियारों को लेकर उत्साहित था, तपाक से कहता है, अगर यहां कोई अच्छी दिव्य तलवार होगी तो मैं जरूर लूंगा। सूर्या हंसते हुए कहता है, लेकिन तुम्हारे पास तो महान परम तलवार है, जिसे हिलाना ही एक चुनौती है। गेंडा स्वामी थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ, वो तो है, लेकिन अगर कोई हल्की तलवार मिल जाए तो उसका इस्तेमाल जल्दी और फुर्ती से किया जा सकता है। हर बार परम तलवार उठाना थकाऊ हो जाता है। सूर्या मजाकिया लहजे में कहता है, हाँ, ठीक है,
अगर कोई तलवार मिलती है तो तुम ले लेना। वैसे भी परम तलवार को चलाना हर किसी के बस की बात नहीं। बच्चों का खेल तो बिल्कुल नहीं। गेंडा स्वामी की भौहें चढ़ जाती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता, सिर्फ एक गहरी सांस लेकर आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वे सब एक बड़ी गली पार करते हैं, शिवा की नजर अचानक बाईं ओर एक तंग गली में जाती है। वहां चार लोग काले जादुई चोगे पहने हुए एक छोटे से लड़के को पकड़कर घसीट रहे होते हैं। लड़के की आंखों में डर है, लेकिन वह चिल्ला नहीं रहा, मानो उसके मुंह पर कोई जादुई मौन का जाल डाला गया हो। एक आदमी उसे घूंसा मारता है, दूसरा उसकी जेबें टटोल रहा होता है और बाकी दो इधर उधर निगाह रख रहे होते हैं। शिवा का चेहरा सख्त हो जाता है, उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो जाती हैं और शिवा बिना समय गंवाए वह उस बच्चे को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। गली के कोने में पहुंचते ही वह देखता है कि वहां कई लाल बालों वाले युवक इकट्ठा है, जो न केवल उस बच्चे को पीट रहे हैं, बल्कि उसे घसीटकर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें देखकर शिवा हैरानी से कहता है, आखिर इन सब के बाल लाल क्यों हैं? इस पर गेंडा स्वामी मजाकिया लहजे में कहता है, लगता है इन्होंने डाई लगाई है। यह सुनकर सूर्या, योगमाया और बाकी लोग हंस पड़ते हैं, मगर शिवा का ध्यान उन लड़कों में से एक पर जाता है। एक लाल बालों वाला लड़का जो शिवा को घूर रहा होता है। उसकी नजर शिवा के पास रखे विशेष उपकरणों, खास बक्सों और उसकी पोशाक पर पड़ती है और वह तुरंत लूटने की योजना बना लेता है। वह बाकी साथियों को इशारा करता है और धीरे धीरे शिवा की ओर बढ़ने लगता है। यह देख शिवा गंभीर लहजे में चेतावनी देता है, मेरे पास आने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। लड़का घमंड से कहता है, तू करेगा क्या? इस पर शिवा हंसता है, एक ठंडी और आत्मविश्वास से भरी हंसी। और जैसे ही वह लड़का उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, शिवा बिजली की गति से आगे आता है और एक ही वार में उसे दूर फेंक देता है। लड़का कई फीट हवा में उछलकर जाकर दीवार से टकराता है और कराहते हुए जमीन पर गिरता है। यह देख बाकी लड़के चौंक जाते हैं। तभी उनमें से एक, जो बाकी से थोड़ा हटकर लगता है, चीख कर कहता है, अगर दम है तो मुझसे लड़ो। शिवा बिना डरे हुए जवाब देता है, तो तुम भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर देख लो। बस इतना कहना था कि बाकी लड़के भी एक साथ शिवा पर टूट पड़ते हैं। लेकिन शिवा की गति, ताकत और युद्ध कौशल उनके घमंड पर भारी पड़ता है। वह एक के बाद एक वार करता है और सबको चंद ही पलों में घायल कर देता है। कुछ गिरते हैं, कुछ कराहते हैं, कुछ भागने की कोशिश करते हैं, पर शिवा की चाल से बच नहीं पाते। तभी एक लड़का, जो दर्द से कांप रहा होता है, जमीन पर गिरकर कहता है, हम हम शौर्यांग कबीले से है। यह सुनकर शिवा बहुत ही बेपरवाह अंदाज में कहता है, तो मैं क्या करूं? लड़का गुस्से में कांपते हुए धमकी देता है, अब शौर्यांग दल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इस पर शिवा हंसते हुए कहता है, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा शौर्यांग दल। यह सुनते ही वहां मौजूद बाकी घायल लड़के एक बार फिर गुस्से में उठते हैं और शिवा और उसके साथियों पर जादुई भालों से हमला कर देते हैं। एक क्षण के लिए गली का पूरा माहौल जादुई ऊर्जा से भर जाता है। लेकिन यह हमला देखकर शिवा का धैर्य टूट जाता है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं, शरीर से एक भयानक ऊर्जा निकलती है और वह अपने हाथ में काल अग्नि चला लेता है। काली आग की लपटें उसकी हथेली में सिमटती है, फिर तेजी से चारों तरफ फैलने लगती है। शिवा एक ही शक्तिशाली वार करता है और उस एक वार से शौर्यांग दल के सभी योद्धा वहीं जलकर राख हो जाते हैं।
पूरा बाजार यह दृश्य देख सन्न रह जाता है। दुकानदार, ग्राहक, जादूगर, हर कोई चुप हो जाता है। हवा में सिर्फ राख और डर की गंध तैरती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें एक घना अंधकार से भरा कमरा दिखाई देता है, जहां एक बूढ़ा आदमी एक बड़ी लाल कुर्सी पर बैठा होता है। उसके लंबे लाल बाल, तेज आंखें और कांपता क्रोध साफ जाहिर करता है कि यही शौर्यांग दल का लीडर है, रुद्रांश। अचानक एक सिपाही कमरे में घुसता है और घबराई हुई आवाज में कहता है, स्वामी, किसी शिवा नाम के युवक ने हमारे 30 योद्धाओं को बाजार में जला दिया। वो सब राख हो गए हैं। यह सुनकर रुद्रांश की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठती है। उसकी मुट्ठियां कस जाती है और पूरे कमरे में एक भयावह सन्नाटा छा जाता है। यह सुनकर रुद्रांश की आंखें सिकुड़ जाती है और वह गंभीर लहजे में कहता है, आखिर पश्चिमी क्षेत्र में ऐसा कौन आ गया है जो हमारे योद्धाओं को यूं भस्म कर रहा है? उसके सामने खड़ा सिपाही सिर झुकाकर कहता है, स्वामी, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह सुनकर रुद्रांश अपनी जगह से उठता है। उसकी आंखों में लपट सी उभरती है और वह कहता है, अभी हमें उस बाजार के अंदर जाना होगा, वहीं जहां हमारे योद्धा मारे गए थे। उस स्थान से उसकी शक्ति की गंध अभी भी उठ रही है। तभी दृश्य बदलता है और कैमरा हमें शिवा की ओर ले जाता है, जो अब उस बाजार से निकलकर आगे बढ़ते हुए एक नए नगर में प्रवेश करता है। नगर के फाटक से अंदर जाते ही कुछ युवक अचानक उसे घेर लेते हैं। वे शिवा की ओर इशारा करके पूछते हैं, क्या तुम वही हो जिसने शौर्यांग दल के 30 योद्धाओं को जलाकर राख कर दिया था? यह सुनकर शिवा मुस्कुराते हुए कहता है, तो तुम भी उसी शौर्यांग दल के हो क्या? यह सुनते ही वे युवक घबरा जाते हैं और एक साथ कहते हैं, न नहीं, हम शौर्यांग दल से नहीं हैं, हम वायु दल से हैं। यह सुनकर शिवा चौंकते हुए कहता है, ओह, तो ये वायु दल का क्षेत्र है। उस समूह का प्रमुख लड़का तुरंत कहता है, हमारे नेता आपसे मिलना चाहते हैं। शिवा थोड़ी देर उसे देखता है और फिर सिर हिलाकर कहता है, ठीक है, चलो। और वह अपने साथियों के साथ उस लड़के के पीछे चल पड़ता है। सभी एक पथरीले मार्ग से होते हुए एक भव्य किले तक पहुंचते हैं, जो बाहर से जितना मजबूत, भीतर से उतना ही सुंदर और समृद्ध नजर आता है। इसकी दीवारों पर नक्काशी, फर्श पर चमकते पत्थर और चारों तरफ फैली हवाओं में एक विशेष ऊर्जा थी। यह देख शिवा बोल पड़ता है, यह किला तो काफी आलीशान है। लगता है वायुदल काफी अमीर है। यह सुनकर गेंडा स्वामी अपनी चिरपरिचित हरकत में कहता है, क्यों ना हम इस दल को हराकर यहां का सारा खजाना लूट ले? यह सुनते ही शिवा सिर झटकता है और कहता है, तुम कितने लालची हो गेंडा स्वामी। आखिर तुम्हारे मन में इतना लालच आता कहां से है? इस पर गेंडा स्वामी हंस पड़ता है और बाकी लोग भी मुस्कुरा देते हैं। तभी शिवा की नजर सिंहासन की ओर जाती है, जहां एक व्यक्ति गरिमा के साथ बैठा हुआ था। उसका चेहरा गंभीर था, उसकी आंखों में तेज था और उसका शरीर आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसे देखकर शिवा कहता है, यह तो काफी शक्तिशाली दिख रहा है। शायद यह भी दूसरे स्तर का शक्तिदेव है। यह सुनते ही आचार्य योगमाया आश्चर्य से कहती है, क्या दूसरे स्तर का शक्तिदेव, वह भी इस पश्चिमी क्षेत्र में? यह तो नामुमकिन है। इस पर शिवा शांत स्वर में कहता है, मार्कस ग्रह तो सच में काफी शक्तिशाली योद्धाओं से भरा है और यहां कई शक्तिदेव हो सकते हैं। तभी वह लड़का जो उन्हें यहां तक लाया था, शिवा की ओर मुड़कर कहता है, महान योद्धा शिवा,
ये हमारे लीडर हैं। इनका नाम भंवर सिंह है। यह सुनकर शिवा गंभीर स्वर में कहता है, अच्छा, तो इनका नाम भंवर सिंह है। फिर वह भंवर सिंह की ओर देखकर सम्मानपूर्वक कहता है, आपको शिवा शास्त्री का प्रणाम। यह सुनकर भंवर सिंह मुस्कुराता है और गहरी आवाज में कहता है, अच्छी बात है, आप बड़ों का सम्मान करना जानते हैं। बताइए, आप यह किस उद्देश्य से आए हैं? इस पर शिवा कहता है, मैं यहां एक खास उद्देश्य से आया हूं। मुझे दिव्य पर्वत की तलाश है। यह सुनकर भंवर सिंह कुछ क्षण चुप रहता है और फिर गंभीरता से कहता है, ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन एक शर्त है। शिवा उसकी ओर ध्यान से देखता है। उस दिव्य पर्वत का इलाका शौर्यांग दल के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर आप सच में वहां तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको शौर्यांग दल को हराना होगा, क्योंकि वह पर्वत उन्हीं के इलाके में आता है। भंवर सिंह के शब्द हवा में गूंजते हैं। इस पर शिवा निडर स्वर में कहता है, इसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं उन सबको संभाल लूंगा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की लौ चमकती है। तभी दृश्य एक बार फिर बदलता है और कैमरा हमें रुद्रांश की ओर ले जाता है, जो क्रोध और प्रतिशोध की आग में तड़प रहा होता है। वह अपने कमरे में इधर उधर चक्कर काटता है। उसकी मुट्ठियां कस गई हैं और आंखों से अंगारे बरस रहे हैं। वह दहाड़ते हुए कहता है, शिवा, तुझे मैं मिटा दूंगा। तूने मेरे योद्धाओं को मारा है, अब तेरा अंत निश्चित है। उसी क्षण दूसरी ओर भंवर सिंह सिंहासन से उठते हैं और दृढ़ स्वर में कहते हैं, अब हमें चलना चाहिए, महान योद्धा शिवा। यह सुनकर शिवा, आचार्य योगमाया, गेंडा स्वामी और बाकी योद्धा भंवर सिंह के साथ चल पड़ते हैं। कैमरा अब तेजी से उन्हें फिर उसी बाजार की ओर ले जाता है जहां पहले शिवा की भयंकर लड़ाई शौर्यांग दल से हुई थी। इस सुनसान जली हुई भूमि पर अब भी राख उड़ रही थी और पुराने संघर्ष की गूंज जैसे दीवारों में कैद हो। शिवा चारों ओर देखता है। तभी भंवर सिंह उसकी ओर मुड़कर कहते हैं, हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि कभी भी शौर्यांग दल हम पर हमला कर सकता है। यह सुनकर शिवा हल्की मुस्कान के साथ कहता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। लेकिन उसी पल वातावरण कांप उठता है। चारों दिशाओं से लाल बालों वाले हजारों योद्धा एक साथ शिवा और उसके साथियों पर टूट पड़ते हैं। उनकी आंखों में प्रतिशोध, हाथों में जलते हुए भाले और तलवारें थीं। यह देख शिवा सामने आकर कहता है, तो तुम हमसे युद्ध करोगे? इस पर उन योद्धाओं में से एक गरजते हुए कहता है, आज तुझे नहीं छोड़ेंगे शिवा। तूने हमारे कई साथियों को मार डाला है, अब तू बचेगा नहीं। यह सुनकर वायुदल के योद्धा आगे आकर कहते हैं, शिवा से पहले तुम्हें हमसे लड़ना होगा, शौर्यांग दल। और ऐसा कहते ही दोनों दलों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। तलवारों की टकराहट, भालों की गूंज और जमीन पर दौड़ते योद्धाओं की गर्जना से पूरा वातावरण भर जाता है। लेकिन धीरे धीरे वायुदल की संख्या कम होने लगती है और वे शौर्यांग दल के सामने पिछड़ने लगते हैं। यह देख शिवा अपनी आंखें बंद करता है। उसके माथे पर दिव्य चिन्ह चमकने लगता है। वह हाथ उठाता है और दिव्य बिजली से आसमान में हजारों चमचमाती तलवारें प्रकट करता है, जो आकाश में घूमती हुई नीचे शौर्यांग दल की ओर टूट पड़ती है। एक भयानक प्रकाश के साथ वह तलवारें आकाश से गिरती है और जैसे ही वे शौर्यांग दल के योद्धाओं से टकराती है, कई दुश्मन वहीं ढेर हो जाते हैं। जैसे ही शिवा की दिव्य बिजली से निकली हजारों तलवारें आकाश से शौर्यांग दल पर बरसती है, पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता है। वज्र समान चमकती तलवारें दुश्मनों के ऊपर ऐसी गिरती हैं जैसे इंद्र का प्रकोप खुद उतर आया हो। शौर्यांग दल
जो कुछ देर पहले विजय का जयघोष कर रहा था, अब चीखों, घबराहट और भगदड़ में बदल गया था। हर दिशा में भगदड़ मच जाती है। योद्धा अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। पूरा दल तितर बितर हो जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। यह दृश्य देखकर योगमाया की आंखों में क्रोध की लपटें दौड़ जाती है। अब तक जो केवल अपने योद्धाओं को संचालित कर रही थीं, वे खुद युद्ध भूमि में कूद पड़ती है। उनके उतरते ही धरती की ऊर्जा बदल जाती है। आकाश बादलों से भर उठता है और वातावरण में बिजली की खड़खड़ाहट गूंजने लगती है। उन्होंने अपने हाथों में वज्रभाला पिनाकिन थामा हुआ होता है, एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्य अस्त्र। योगमाया एक तीव्र उछाल के साथ आकाश में भाले को घुमाती है। जैसे ही वह पिनाकिन हवा में चढ़ता है, पूरे आकाश से बिजली की कई धाराएं उस भाले में समाहित होने लगती है। भाला नीली चमक से दहकने लगता है, जैसे किसी दूसरी दुनिया की शक्ति उसमें उतर आई हो। उसकी गर्जना से ही कई कमजोर योद्धा भयभीत होकर वहीं गिर पड़ते हैं। फिर योगमाया एक हाथ हिलाती है और वह चमकता हुआ भाला बिजली के वेग से नीचे गिरता है। जैसे ही वह भाला धरती से टकराता है, पूरा युद्ध क्षेत्र थर्रा उठता है। ऐसा लगता है जैसे किसी प्राचीन पर्वत ने फटकर अपना सारा आक्रोश छोड़ दिया हो। एक भीषण विस्फोट होता है, उसकी गूंज दूर तक सुनाई देती है। धमाके के साथ ही उस स्थान पर एक विशाल गड्ढा बन जाता है और शौर्यांग दल के लगभग 10,000 योद्धा एक ही झटके में समाप्त हो जाते हैं। उनके अस्त्र वस्त्र राख बन जाते हैं और बाकी योद्धा भय से पीछे हटने लगते हैं। शिवा यह दृश्य देख रहा होता है। उसकी उसकी आंखों में अब सम्मान और गंभीरता की झलक होती है। वह सोचता है, योगमाया की शक्ति सिर्फ दिव्य नहीं, विध्वंसकारी भी है। इस युद्ध की दिशा अब तय हो चुकी है, पर तभी वातावरण एक बार फिर परिवर्तित होता है। धूल और मलबे को चीरते हुए एक लाल बालों वाला वृद्ध योद्धा सामने आता है। उसकी उपस्थिति से ही हवा में कंपन शुरू हो जाता है। उसके शरीर के चारों ओर ऊर्जा की लहरें घूम रही होती है, जैसे पृथ्वी और आकाश उसकी शक्ति को महसूस कर रहे हो। वह बिना कुछ कहे बस शिवा की ओर देखता है और शिवा धीमे स्वर में कहता है, यह तो चौथे स्तर का शक्तिदेव है। इसकी ऊर्जा काफी उच्च श्रेणी की है। इससे पहले कि शिवा कोई निर्णय ले, रुद्रांश सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में आग की तरह जलता हुआ प्रतिशोध साफ दिखाई देता है। वह ऊंची आवाज में कहता है, शिवा, अब मैं तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूं। तुमने मेरा अपमान किया है और आज उसका अंत होगा। शिवा शांत भाव से उसकी ओर देखता है और कहता है, तुम्हारे जैसे दुर्बल योद्धा से लड़ना मेरा समय नष्ट करना होगा। तुम्हारे लिए केंडा स्वामी ही पर्याप्त है। रुद्रांश गुस्से में कांप उठता है और केंडा स्वामी की ओर देखकर चिल्लाता है, मैं और इस मोटे आदमी से युद्ध करूं? ये मेरी शान के खिलाफ है। केंडा स्वामी इस टिप्पणी पर जोर से ठाका मारता है। अपनी पीठ पर बंधी चमकदार परम ब्रह्मांड तलवार को खोलते हुए वह आगे बढ़ता है और कहता है, अब तुझे दिखाता हूं इस मोटे आदमी की असली ताकत। तूने मजाक किया है, अब भुगतने के लिए तैयार हो जा। जैसे ही गेंडा स्वामी युद्ध मुद्रा में आता है, धरती कांपने लगती है। उसकी परम ब्रह्मांड तलवार से निकली ऊर्जा हवा में लहराने लगती है। तो क्या होगा? क्या गेंडा स्वामी अपनी परम ब्रह्मांड तलवार से उस घमंडी रुद्रांश को परास्त कर पाएगा, जिसने उसके रूप और शरीर का अपमान किया? क्या उसकी हंसी के पीछे छिपी गंभीरता युद्ध के मैदान में ऐसी बिजली बनकर टूटेगी कि रुद्रांश को घुटनों पर ला देगी? और क्या शिवा, जो अब तक शांत और नियंत्रित नजर आ रहा था, इस भीषण युद्ध के बीच अपने लक्ष्य रुद्रमणि तक पहुंच सकेगा? वह रुद्रमणि जिसे प्राप्त करने के लिए उसे अपने पराक्रम और धैर्य की अंतिम सीमा तक जाना होगा? या फिर इस युद्ध भूमि में और भी कोई अनजानी शक्ति छिपी है जो उसकी राह को और अधिक कठिन बना दे? आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा।
यह इस कहानी का अगला अध्याय है। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में सुना था, शिवा की लड़ाई शौर्यांग दल से हो जाती है, जिसमें शिवा अपनी अद्वितीय रणनीति और अपराजेय शक्ति के बल पर सभी को पराजित कर देता है। चारों ओर उसकी वीरता की गूंज सुनाई देने लगती है। तभी युद्ध भूमि में उतरता है रुद्रांश, एक रहस्यमयी और अग्नि जैसे तेजस्वी शक्ति योद्धा। वह गर्जन करता है और शिवा को युद्ध की चुनौती देता है, लेकिन शिवा शांति और संतुलन के साथ उत्तर देता है, तुम्हारी शक्ति मुझसे काफी कम है। तुम्हारे भीतर वह क्षमता नहीं जो मुझे चुनौती दे सके। यदि तुम्हें लड़ना ही है तो गेंडा स्वामी से युद्ध करो। यह सुनते ही रुद्रांश की आंखों में क्रोध की चिंगारियां दौड़ जाती हैं और वह गेंडा स्वामी का मजाक उड़ाने लगता है। ये मोटा सा आदमी क्या लड़ेगा? ये तो सिर्फ युद्ध स्थल की शोभा बिगाड़ेगा। उसके अपमानजनक शब्द गूंजते हैं, लेकिन तभी हवा भारी हो जाती है। मैदान में गूंज उठती है एक गहराती हुंकार। गेंडा स्वामी की भौहें तन जाती हैं, चेहरा कठोर हो उठता है और वह गरजता है, अब देख इस मोटे आदमी की शक्ति कैसी होती है। और तभी वह अपनी परम ब्रह्मांड तलवार को बाहर निकालता है। जैसे ही वह तलवार बाहर आती है, उससे एक भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा निकलती है, जैसे ब्रह्मांड के भीतर से कोई शाश्वत अग्नि प्रवाहित हो रही हो। वह शक्ति इतनी प्रचंड होती है कि युद्ध भूमि का आसमान पल भर को कांप उठता है। यह दृश्य देखकर रुद्रांश की आंखें फैल जाती हैं और वह अविश्वास से बुदबुदाता है, इस युवक के पास तो महान परम तलवार है। यह वही तलवार है जिसे केवल गुरुचंद्र स्वामी ही चला सकते हैं। लेकिन फिर रुद्रांश संदेह में व्यंग्य करता है और गेंडा स्वामी की ओर देखकर कहता है, तुम्हारे पास यह तलवार तो है, पर क्या तुम इसे चलाना भी जानते हो? यह सुनते ही गेंडा स्वामी के अंदर की दिव्य ऊर्जा जागृत होती है। वह तलवार को ऊपर उठाता है और उसमें समाहित दिव्य शक्तियों को सक्रिय करता है। तलवार से निकलती है एक चमकदार भयंकर ऊर्जा की लहर और फिर वह एक भयानक हमला करता है, जिसका वेग इतना तीव्र होता है कि रुद्रांश संभल भी नहीं पाता और दूर जाकर युद्ध भूमि में गिरता है। यह दृश्य देखकर दर्शक स्तब्ध रह जाते हैं। तभी दर्शक दीर्घा में खड़ा भंवर सिंह मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है इस बार शौर्यांग दल ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि जिसके पास परम तलवार हो वह योद्धा इतना कमजोर नहीं हो सकता। तभी हमें रुद्रांश को दिखाया जाता है, जो अपनी धरती मूल शक्ति को सक्रिय करता है। एक प्राचीन, भारी और गहराई से जुड़ी शक्ति, और उसी ऊर्जा से वह एक विशाल चट्टान का निर्माण करता है। वह चट्टान इतनी बड़ी होती है कि उसके गिरने से पूरा युद्ध भूमि थर्रा उठे। और फिर रुद्रांश उस चट्टान को पूरी शक्ति से गेंडा स्वामी की ओर फेंक देता है। चट्टान हवा को चीरती हुई विकराल वेग से गेंडा स्वामी की ओर बढ़ती है, लेकिन गेंडा स्वामी तनिक भी विचलित नहीं होता। वह अपने स्थान पर अडिग खड़ा रहकर अपनी परम ब्रह्मांड तलवार को ऊपर उठाता है और जैसे ही चट्टान उसके निकट आती है, वह एक सटीक वार करता है। तलवार का प्रहार इतना सटीक और शक्तिशाली होता है कि वह विशाल चट्टान हवा में ही टुकड़े टुकड़े होकर चारों दिशाओं में बिखर जाती है। लेकिन रुद्रांश यहां रुकता नहीं। वह अपनी पीठ से एक भारी काली ऊर्जा से भरी छड़ी निकालता है, जो धरती मूल शक्ति का अगला रूप है, और वह छड़ी बिजली की रफ्तार से गेंडा स्वामी की ओर फेंक देता है। यह हमला अचानक और तीव्र होता है, लेकिन गेंडा स्वामी फिर भी शांत रहता है। वह एक बार फिर अपनी तलवार से ऐसा वार करता है कि छड़ी बीच से दो टुकड़ों में बंट जाती है, और उसके अगले ही क्षण वह एक पल में आगे बढ़कर रुद्रांश की कलाई पर वार करता है। वार इतना तीव्र होता है कि रुद्रांश की कलाई कट जाती है और उसका हाथ ढीला पड़ जाता है। रक्त की बूंदें जमीन पर गिरती हैं
और हवा गूंज उठती है एक क्रोध की चीख से। रुद्रांश का चेहरा क्रोध से विकराल हो उठता है। उसकी आंखें अग्नि सी जलने लगती हैं और वह दहाड़ता है, अब तक मैं तुम्हें हल्के में ले रहा था, लेकिन अब तुमने अपनी सीमा पार कर दी है। अब तुम नहीं बचोगे। इतना कहते ही वह अपनी आंखें बंद करता है और अपने दोनों हाथों को आकाश की ओर उठाकर गूंजती आवाज में उच्चारित करता है, धरती मूल शक्ति का तीसरा वार, दलदल का कहर। और उसी क्षण गेंडा स्वामी के नीचे की जमीन हिलने लगती है। पहले हल्की कंपन होती है और फिर वह स्थान काले गाढ़े दलदल में बदलने लगता है, जो जीवित लगती है, जैसे किसी शक्ति द्वारा नियंत्रित हो। गेंडा स्वामी उसमें धंसने लगता है, उसका शरीर नीचे की ओर खींचने लगता है। वह अपनी पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हर प्रयास असफल हो जाता है। दलदल जैसे उसकी ऊर्जा को सोख रहा हो। यह देख शिवा, जो पास ही खड़ा सब देख रहा था, मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम्हें मदद चाहिए गेंडा स्वामी? यह सुनकर गेंडा स्वामी आंखें बंद कर गहरी सांस लेकर गरजता है, नहीं शिवा भाई, मैं इसे खुद संभाल लूंगा। और तभी रुद्रांश फिर से अपनी धरती मूल शक्ति को सक्रिय करता है। उसकी हथेलियां कांपने लगती हैं और पृथ्वी का कंपन तेज हो जाता है। देखते ही देखते वह जमीन से एक बहुत ही विशाल और पथरीले शरीर वाला दानव उत्पन्न करता है। एक ऐसा दानव जिसकी पूरी काया काले पत्थरों से बनी होती है। उसकी आंखें जलती हुई लाल अग्नि की तरह चमक रही होती है और हर सांस से एक कंपन उत्पन्न हो रहा होता है। वह दानव इतना विशाल और भयावह होता है कि उसके उठते ही पूरी भूमि हिलने लगती है और वातावरण भारी हो जाता है। रुद्रांश गूंजती आवाज में कहता है, इस पथरीले योद्धा का कार्य केवल एक है, गेंडा स्वामी को नष्ट करना। इतना कहते ही रुद्रांश उस दानव को गेंडा स्वामी की ओर इशारा करता है। दानव बिना देर किए भारी कदमों से गेंडा स्वामी की ओर बढ़ता है और जैसे ही उसके पास पहुंचता है, वह अपने विशाल पत्थर जैसे भारी सिर से गेंडा स्वामी पर एक भयानक वार करता है। वह प्रहार इतना प्रचंड होता है कि गेंडा स्वामी का शरीर चारों ओर उछलता है और गिरते ही उसकी छाती से खून बहने लगता है। उसका शरीर खून से लाल हो जाता है और वातावरण में एक गंभीर सन्नाटा छा जाता है। यह देखकर रुद्रांश व्यंग्यात्मक स्वर में कहता है, यह व्यक्ति तुम्हारे लिए एक बोझ से अधिक कुछ नहीं है शिवा। तुम अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि यह कितना शक्तिशाली है, लेकिन यह तो बेहद कमजोर निकला। अगर ऐसे ही योद्धाओं को तुम अपनी टीम में रखोगे तो तुम कभी भी सर्वशक्तिमान नहीं बन पाओगे। यह अपमानजनक शब्द सुनकर शिवा की आंखों में एक चिंगारी जल उठती है। उसकी मुट्ठियां भींच जाती हैं और अचानक उसके दोनों हाथों में काल अग्नि प्रकट हो जाती है। काली, घातक और जलती हुई अग्नि जो आसपास की हवा को भी झुलसा दे। शिवा की आंखों में क्रोध स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करे, गेंडा स्वामी जमीन से उठते हुए कहता है, यह मेरी लड़ाई है शिवा भाई, मैं इसे खुद संभाल लूंगा। शिवा उसकी गंभीरता और आत्मविश्वास को देखता है और फिर अपनी काल अग्नि को शांत कर देता है और पीछे हटकर उसे पूरा युद्ध भूमि सौंप देता है। तभी गेंडा स्वामी रुद्रांश की ओर तेज स्वर में गरजते हुए कहता है, अब तुमने अपनी हद पार कर दी है रुद्रांश, अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाता हूं। इतना कहकर वह अपनी आंखें बंद करता है और ध्यान की अवस्था में चला जाता है। उसके भीतर की ऊर्जा स्थिर होने लगती है और कुछ पल बाद उसे अपने गुरु प्रवीण मेहरा द्वारा सिखाई गई एक पुरानी तकनीक याद आ जाती है। एक ऐसी तकनीक जो कभी उसने कठिन प्रशिक्षण के दौरान सीखी थी, लेकिन आज तक उपयोग नहीं की थी। जिसके बाद गेंडा स्वामी उस पुरानी तकनीक का प्रयोग करता है और जैसे ही वह ध्यान मुद्रा में स्थिर होता है, उसके चारों ओर एक चमकदार चक्र बनने लगता है।
धीरे धीरे वह चक्र दिव्य ऊर्जा से भर जाता है, जो किसी अदृश्य और महाशक्तिशाली स्रोत से उसकी ओर खींचती चली आ रही थी। आसमान में बिजली सी चमकने लगती है और जमीन पर कंपन होने लगता है। हवा में एक अलग ही प्रकार की गूंज भर जाती है, जैसे कोई अनदेखा देव आ रहा हो। शिवा, जो शक्ति को महसूस कर रहा होता है, हैरानी से पूछता है, इतनी सारी दिव्य ऊर्जा आ कहां से रही है? तभी अचानक सूर्य की नजर उस तकनीक पर पड़ती है और वह चिंतित होते हुए कहता है, अरे नहीं, यह तो दिव्य ऊर्जा का विस्फोट है। लेकिन गेंडा स्वामी इसका उपयोग क्यों कर रहा है? अगर वह ऐसा करेगा तो उसकी अपनी दिव्य ऊर्जा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। सूर्य की चिंता वाजिब होती है, क्योंकि गेंडा स्वामी के चारों ओर ऊर्जा का स्तर असहनीय रूप से बढ़ता जा रहा होता है। और फिर अचानक गेंडा स्वामी अपनी पूरी शक्ति के साथ जोर से गरजता है और एक भीषण विस्फोट करता है। उस विस्फोट की तीव्रता इतनी भयानक होती है कि उसके केंद्र से उठती चमक आंखें चौंधिया देती है और उसका कंपन युद्धभूमि को हिला देता है। उस विस्फोट की चपेट में आकर धरती का विशाल दानव पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और रुद्रांश दूर जाकर जमीन पर गिरता है। उसका शरीर जमीन से टकराकर धूल से ढक जाता है। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। इस भीषण विस्फोट के बाद गेंडा स्वामी खुद को स्थिर करता है और अपने शरीर के आकार को छोटा करता है ताकि वह दलदल से बाहर निकल सके। वह ध्यानपूर्वक अपने पैरों को हिलाता है। एक सधे हुए प्रयास से वह दलदल से बाहर निकलने में सफल हो जाता है। इसके बाद गेंडा स्वामी अपने छोटे से रूप में एक धर्म मूर्ति को अपने सामने स्थापित करता है और उसी के ऊपर बैठ जाता है। फिर वह हवा में ऊंची छलांग लगाता है और एक क्षण में वह हवा में स्थिर हो जाता है। लेकिन वह मूर्ति मिट्टी की बनी होती है, जो दलदल में धीरे धीरे घुलने लगती है और पूरी तरह समाप्त हो जाती है। गेंडा स्वामी अब हवा में अकेले खड़ा होता है और तभी वह अपनी परम ब्रह्मांड तलवार से एक जोरदार हमला करता है। एक ऐसी तलवार से जो ब्रह्मांड की गहराइयों से ऊर्जा खींचती है। यह हमला सीधा रुद्रांश पर पड़ता है और उसकी रक्षा दीवारें चकनाचूर हो जाती है। वह जोर की चीख के साथ दूर जाकर गिरता है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि रुद्रांश के मुंह से ढेर सारा खून निकलता है और उसके शरीर पर गहरी चोटें उभर आती है। वह हांफते हुए जमीन पर गिरा रहता है। यह सब देखकर गेंडा स्वामी नीचे उसकी ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहता है, क्या हुआ रुद्रांश? क्या तुम्हारे अंदर बस इतनी ही ताकत थी? तुम तो मुझे बोझ कह रहे थे। अब देखो, खुद को संभाल भी नहीं पा रहे हो। यह देखकर रुद्रांश की आंखें हैरानी से फट जाती है और वह कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि गेंडा स्वामी की ताकत इतनी जबरदस्त हो सकती है। लेकिन तभी रुद्रांश क्रोधित होकर अपनी धरती मूल शक्ति का दोबारा प्रयोग करता है और जमीन से एक और विशाल पथरीला दानव उत्पन्न करता है, जो आकार में पहले वाले से भी अधिक भयानक और खतरनाक होता है। रुद्रांश उसे आदेश देता है कि वह तुरंत गेंडा स्वामी पर हमला करे। वह दानव जोर से गर्जना करते हुए गेंडा स्वामी की ओर दौड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वह गेंडा स्वामी तक पहुंच पाता, गेंडा स्वामी हवा में अपनी परम तलवार को घुमाता है और जैसे ही तलवार एक विशेष कोण पर पहुंचती है, उससे एक तीव्र और चमकदार रोशनी निकलती है, जो सीधे जाकर उस पथरीले दानव से टकराती है। रोशनी का प्रभाव इतना तीव्र होता है कि एक ही वार में वह दानव पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है और उसके पत्थर के टुकड़े हवा में बिखर जाते हैं। यह सब देखकर रुद्रांश और अधिक गुस्से में आ जाता है। वह आसमान की ओर देखता है और अपनी हथेली से एक तेज रोशनी की किरण आसमान में छोड़ता है, जिससे तुरंत ही आसमान से हजारों उल्कापिंड बरसने लगते हैं, जैसे ब्रह्मांड ही उस पर टूट पड़ा हो।
यह देखकर गेंडा स्वामी शांत नहीं रहता। वह अपनी परम तलवार को पुनः सक्रिय करता है और बेहद फुर्ती के साथ एक एक करके उन उल्कापिंडों को काटने और नष्ट करने लगता है। उसकी गति इतनी तेज होती है कि तलवार की धार और उल्कापिंडों की आग आपस में टकराकर आकाश में अद्भुत प्रकाश पैदा करते हैं। लेकिन तभी एक अत्यंत विशाल उल्कापिंड गेंडा स्वामी की ओर बहुत तेज गति से बढ़ता है। इसे देखकर गेंडा स्वामी अपने दोनों हाथों को जोड़कर दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर केंद्रित करता है और एक भयंकर युद्धनाद के साथ उस उल्कापिंड की ओर छलांग लगाता है। वह अपने हाथ में सजी दिव्य ऊर्जा को मुट्ठी में बंद करता है और उस उल्कापिंड पर एक जोरदार मुक्का मारता है। उस मुक्के की शक्ति इतनी तीव्र होती है कि उल्कापिंड वहीं फटकर टुकड़ों में बिखर जाता है और उसका एक भी टुकड़ा गेंडा स्वामी को छू नहीं पाता। इसी प्रकार गेंडा स्वामी अपनी जबरदस्त शक्ति और अद्भुत युद्ध कौशल से सभी उल्कापिंडों को एक एक करके नष्ट कर देता है, जिससे युद्ध भूमि एक बार फिर शांत हो जाती है। लेकिन यह शांति क्षणिक होती है, क्योंकि तभी रुद्रांश आकाश में उड़ते हुए आता है और अपनी धरती मूल शक्ति से एक बेहद बड़ी चट्टान की हथेली बनाता है, जो जलते हुए आकाश से निकलती है और भयंकर गर्जना करती हुई गेंडा स्वामी पर टूट पड़ती है। यह देखकर गेंडा स्वामी अपनी जगह से एक झलक में गायब हो जाता है और उस चट्टान की हथेली जमीन पर धड़ाम से गिरती है, जिससे वहां का धरातल हिल उठता है और चारों ओर धूल का तूफान छा जाता है। यह सब देखकर शिवा कहता है, लगता है गेंडा स्वामी स्पेस स्टोर की शक्ति का प्रयोग कर रहा है। तभी गेंडा स्वामी आकाश की ऊंचाई पर जाकर अपने चारों ओर दिव्य ऊर्जा फैलाता है और आसमान में एक अदृश्य भूल भुलैया का गठन करता है, जिससे रुद्रांश के आसपास एक ऐसा अदृश्य जाल बन जाता है जिसे वह देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी हर हरकत उसी के खिलाफ हो रही थी। जैसे ही वह गेंडा स्वामी पर हमला करता, उसका हमला घूमकर उसी पर आ लगता और वह बार बार वार करता, लेकिन हर बार उसका प्रहार वापस उसी को चोट पहुंचाता। यह देखकर वह घबरा जाता है और उस अदृश्य भ्रम में उलझकर बार बार गिरने लगता है। इधर गेंडा स्वामी उस पर एक दिव्य ऊर्जा से बना गोला फेंकता है, जो सीधे जाकर रुद्रांश से टकराता है और उसे जोरदार झटका लगता है। उसका शरीर हिल जाता है और एक भीषण दर्द की लहर उसके भीतर दौड़ जाती है। वह जमीन पर आ गिरता है और उठते ही क्रोध में कांपते हुए गेंडा स्वामी से कहता है, अब बहुत हुआ, आज तुम नहीं बचोगे गेंडा स्वामी। अब तैयार हो जाओ मेरे अंतिम हमले के लिए, क्योंकि इससे आज तक कोई भी नहीं बच पाया। यह कहकर वह अपनी आंखें बंद करता है और अपनी दोनों हथेलियों को आकाश की ओर उठाता है, जिससे एक दिव्य भाला प्रकट होता है। उसके प्रकट होते ही वातावरण में भय की तरंगें दौड़ जाती है। भाले से निकलती ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि आसमान में बिजली चमकने लगती है। इसे देखकर गेंडा स्वामी हंसते हुए कहता है, क्या अब तुम इस पत्थर के भाले से मुझे मारोगे? तब रुद्रांश गंभीर स्वर में कहता है, यह कोई मामूली भाला नहीं है, बल्कि अमोघ अस्त्र है जिसे शक्ति देव की महान शक्तियों से बनाया गया है। इसका निशाना अचूक है और इस पर जिसका भी नाम लिखा जाता है उसका अंत निश्चित होता है। और आज यह भाला तुम्हारे नाम के साथ चलाया जाएगा गेंडा स्वामी, तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे। यह कहकर वह उस भाले को गेंडा स्वामी की ओर फेंक देता है। वह भाला अदृश्य भुलैया को भेदते हुए सीधा जाकर गेंडा स्वामी के सीने में धंस जाता है, जिससे उसके मुंह से खून की धार फूट पड़ती है और वह बेहोश होकर जमीन की ओर गिरने लगता है। यह देखकर शिवा तुरंत उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी गेंडा स्वामी गिरते हुए अचानक अपनी आंखें खोलता है
और आकाश की ओर देखकर कहता है, हे महान परम तलवार, मेरी सहायता करो और इस शत्रु का अंत करो। यह सुनते ही परम तलवार की दिव्य छाया प्रकट होती है और वह एक अद्भुत तेज प्रकाश में बदलकर रुद्रांश की ओर बढ़ती है और एक ही वार में उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देती है। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है और रुद्रांश का शरीर जमीन पर निःशब्द गिर जाता है। उसके चारों ओर खून फैल जाता है और उसी क्षण गेंडा स्वामी भी खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन उसके चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान होती है, क्योंकि उसने अपने शत्रु का अंत कर दिया था। यह देखकर शिवा तेजी से दौड़ता हुआ गेंडा स्वामी के पास पहुंचा। उसकी हालत देख उसका दिल भीतर तक कांप उठा। वह फौरन उसकी हथेलियों की नब्ज पकड़ने लगा। हर धड़कन को महसूस करने की कोशिश में उसकी आंखों में चिंता और घबराहट साफ दिख रही थी। नब्ज इतनी कमजोर और सांसें इतनी धीमी चल रही थीं कि शिवा की उम्मीदें टूटने लगी। उसका मन जैसे किसी भारी कष्ट से दब गया हो। आचार्य योगमाया भी पास आकर गंभीर स्वर में बोली, अब क्या करें शिवा? उसकी हालत नाजुक है। शिवा ने घबराहट को दबाते हुए जज्ब दिखाया और आवाज में दृढ़ता के साथ कहा, मैं किसी भी कीमत पर गेंडा स्वामी को खोने नहीं दूंगा। वह मेरा भाई है, मेरा साथी। मैं उसे जिंदा लेकर रहूंगा। उसकी आंखों में न सिर्फ हिम्मत बल्कि एक गहरा दर्द भी छलक रहा था। उसने अपने हाथों में दिव्य ऊर्जा की एक गोली लेकर धीरे से उसे गेंडा स्वामी के मुंह में डाल दिया। वह उम्मीद से भरा था कि यह गोली उसकी खोई हुई ऊर्जा वापस लौटाएगी। धीरे धीरे गेंडा स्वामी के शरीर में दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगा। लेकिन कड़ी मेहनत और लगातार कोशिशों के बावजूद वह होश में नहीं आया। इस दृश्य को देखकर शिवा का दिल टूटने लगा। उसकी आंखों से अनायास ही आंसू बह निकले। उसकी आवाज में टूटन थी। गेंडा स्वामी, मेरे प्यारे भाई, यह क्या हो गया? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम मेरे सबसे सच्चे दोस्त हो। तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। हम साथ कितने साल गुजारे हैं, साथ लड़ाई लड़ी है, साथ मुस्कुराए हैं। कहते कहते उसकी आवाज घुटने लगी और उसकी हालत भी बिगड़ने लगी। सांसें अटकने लगीं और उसकी पीड़ा का एहसास हर श्वास के साथ बढ़ने लगा। यह देखकर आचार्य योग माया ने चिंता में भरपूर आवाज में कहा, शिवा, अपने आप को संभालो। तुम्हें खुद को मजबूत रखना होगा। शिवा जैसे जैसे होश में आया, उसकी आंखों में फिर से ज्वाला सी जल उठी। गरजती आवाज में बोला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा रुद्रांश। आज तुम बच नहीं पाओगे। उसकी आवाज में एक ऐसी ठहराव थी जो किसी आखिरी लड़ाई की तैयारी का इशारा दे रही थी। जैसे ही ये शब्द निकले, रुद्रांश की आत्मा जैसे डर के मारे वहां से भागने लगी। शिवा ने अपनी पूरी ताकत एकत्रित की और अपने हाथ में नरक क्षेत्र का काल शस्त्र प्रकट किया। उसकी हथेली में चमकता हुआ अस्त्र जैसे उसके इरादों की पुष्टि कर रहा हो। शिवा ने बिना किसी देरी के उस शस्त्र को रुद्रांश की आत्मा पर प्रहार किया। शस्त्र के वार के साथ ही रुद्रांश की आत्मा चीखती हुई, धीरे धीरे धुंधली पड़ती हुई सदा के लिए नष्ट हो गई। इसके बाद शिवा ने अपने विराट शेषनाग रूप का आविर्भाव किया और जैसे ही वह अपने उस भयानक रूप में प्रकट हुआ, पूरे पश्चिम क्षेत्र में भयंकर तबाही फैलाने लगा। उसकी आंखों से निकलती जलती हुई आग, उसके 5 विशाल फनों की गरज और उसकी विशाल आकृति से उत्पन्न होती विकराल ऊर्जा ने चारों ओर आतंक और विनाश का माहौल बना दिया। लोग उसके क्रोध को देखकर डर के मारे कांप उठे और अपने अपने जीवन बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। पूरा ब्रह्मांड उस समय शिवा के रौद्र रूप को देख रहा था, जैसे समय खुद थमसा गया हो और हर जीव उसके क्रोध की ज्वाला के सामने लाचार था। शिवा का क्रोध इतना गहरा था कि उसका प्रकोप पूरे पश्चिम क्षेत्र को जलता हुआ भस्म बना रहा था। शिवा की यह विकराल स्थिति देखकर आचार्य योग माया ने बार बार उसे समझाने की कोशिश की,
पर हर बार शिवा की आग बुझाने में असफल रही। उसकी नजरें जैसे किसी गहरे जख्म में डूब चुकी थी और वह अपने दर्द और क्रोध को रोक नहीं पा रहा था। योगमाया ने कहा, शिवा, अपने आप को संभालो। इस क्रोध में तुम्हें खुद को खोना नहीं है। लेकिन शिवा की आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब शिवा ने अपना सबसे भयानक हथियार ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। उसके हाथों में चमकते हुए ब्रह्मास्त्र ने जैसे पूरे मार्कस में विनाश की एक आग लगा दी। आसमान में जैसे बादल छंट गए हों और धूप तेज हो गई हो, वैसे ही उस ब्रह्मास्त्र की चमक ने हर दिशा को अपनी लपटों में घेर लिया। मार्कस के हर कोने में आग की लपटें उठने लगीं। पेड़ पौधे, गांव, शहर, सब कुछ जलकर राख हो रहा था। मार्कस के रक्षक रोशनारा देव, जो सदैव अपने क्षेत्र की रक्षा करता था, इस तबाही को देखकर तुरंत प्रकट हुआ। उसकी आंखों में चिंता और घबराहट साफ झलक रही थी। उसने घबराकर पूछा, यह कौन है जो मेरे मार्कस में इतनी तबाही मचा रहा है? तब उसकी दृष्टि पड़ी उस दिव्य नाग पर, जो आधा इंसान था और जिसके 5 भयानक फन थे। उस विशाल रूप ने पूरी जगह को तबाह कर रखा था। रोशनारा देव शिवा के पास पहुंचा और गंभीर स्वर में बोला, रुको, दिव्य नाग, तुम यहां इतनी विनाश क्यों फैला रहे हो? लेकिन शिवा ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि दिव्य अग्नि के प्रचंड हमले से उस पर हमला कर दिया। रोशनारा देव ने अपने दिव्य कवच को सक्रिय किया, जो रोशनियों की चमक से बना था, और उस अग्नि के हमले से सुरक्षित रह पाया। फिर उसने अपनी सभी दिव्य रोशनियों को एकत्र किया और एक तेजस्वी, चमकीली तलवार का रूप दिया। उस तलवार के साथ वह शिवा पर प्रहार करने लगा। लेकिन शिवा ने अपनी शक्ति से उस तलवार को एक ही बार में 2 टुकड़ों में बांट दिया। यह देखकर रोशनारा देव ने अपनी सारी दिव्य रोशनियों को एकजुट कर एक विशाल बैंगनी रंग के दिव्य शेर का प्राण रूप प्रकट किया। वह शेर गर्जना करते हुए शिवा पर टूट पड़ा। शिवा ने तुरंत अपनी हथेली में नरक क्षेत्र की काल अग्नि प्रकट की। जैसे ही वह दिव्य शेर काल अग्नि की ओर बढ़ा, वह अग्नि ने उसे पूरी तरह से निगल लिया और वह शेर धुआं धुआं होकर नष्ट हो गया। इसके बाद शिवा ने अपनी आंखें बंद की और दिव्य धनुष का आवाहन किया। उसके हाथ में दिव्य धनुष प्रकट होते ही उसने एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र की ऊर्जा से उसके धनुष पर भार्गव अस्त्र उत्पन्न हुआ। शिवा ने उस अस्त्र को आसमान में छोड़ा तो वहां से अनेक दिव्य अस्त्र बरसने लगे। अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, इंद्रास्त्र, वज्रास्त्र, दिव्य शूल और चक्र एक साथ गिरने लगे और पूरे मार्कस में भयावह तबाही मच गई। गांव, शहर, जंगल, सब कुछ पल भर में राख के ढेर में तब्दील हो गया। उस भीषण प्रलय में लगभग 20% आबादी समाप्त हो गई और जो जीव बचे वे सदमे में थे। इस तबाही ने उस पूरे क्षेत्र को वीरान कर दिया और रोशनारा देव भी घायल हो जाता है और रोशनारा देव भी घायल हो जाता है। शिवा के विराट रौद्र रूप और विनाशकारी हमलों ने मार्कस की धरती को कांपने पर मजबूर कर दिया है। रोशनारा देव, जो अब तक मार्कस का रक्षक था, स्वयं उसकी रक्षा करने में असमर्थ साबित हो रहा है। उसकी चोटों से रक्त बह रहा है और वह घुटनों के बल गिर चुका है। लेकिन उसकी आंखों में अब भी अपने लोक को बचाने की एक अंतिम चिंगारी बाकी है। इधर शिवा पूरी तरह अपने क्रोध में डूब चुका है। उसकी आंखों में अब केवल आग है, एक ऐसा ज्वाला रूप जो सब कुछ भस्म कर देना चाहता है। उसका शेषनाग रूप और हाथों में दिव्य अस्त्रों का संहारकारी तांडव पूरे मार्कस को आग में झोंक रहा है। शहर, गांव, पर्वत और नदियां सब जलने लगे हैं। आसमान में उड़ते भार्गव अस्त्रों की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। अब सवाल यह है, क्या शिवा सचमुच पूरे मार्कस को तबाह कर देगा? क्या रोशनारा देव उसे रोक पाएगा, या यह उसकी आखिरी लड़ाई थी? और सबसे अहम, क्या गेंडा, शिवा का प्यारा भाई, जिसे बचाने के लिए यह विनाश शुरू हुआ था,
क्या वह बच पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए महायोद्धा शिवा।